बहुत बार मैं पापा के सामने रोई, बहुत बार उनसे डांट सुना, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी कि नहीं करोगी तो क्या होगा, नहीं करोगी तो झाड़ू लगाओगी रोड पे, आपकी खुद की कंपनी है कि किसी के लिए काम करते हो झूठ बोल के फ़ोन करके। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो हमें पता ही नहीं होता बिहार में रह के। लड़की तो फिर तो बहुत एम्बिशियस है, फिर तो नहीं हो पाएगा। $5000 वॉज माई सैलरी। उसके बाद फिर जब मेरा जो सबसे पहला जो बड़ा पे चेक था दैट वाज ऑफ 25 लाख रुपीज़। या तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि मैं जहाँ से आती हूँ पटना बिहार, वहाँ पे हमेशा ये माना जाता है कि अगर लड़की हुई तो उसको हम डॉक्टर बनाएंगे, लड़का हुआ तो हम उसको इंजीनियर बनाएंगे। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं जाता है जीवन में। तो शुरू से हमारे जीवन में ना मतलब संघर्ष चलते ही रहता है कि डॉक्टर बनना है। अगर आपको वो सब्जेक्ट समझ में भी नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती वो आपको पढ़ाया ही जाएगा। मेरे साथ भी सेम वही हुआ। मेरे को 11th-12th में ज़बरदस्ती बायोलॉजी दिलवा दिया गया और मेरे को बोला गया कि अब तुमको डॉक्टर बनना है। और वो चीज़ मुझे अंदर अंदर इतना परेशान करती थी कि मुझे ज़िंदगी एक बार मिली है और मैं वो करने जा रही हूँ जो शायद मैं करना ही नहीं चाहती। बहुत बार मैं पापा के सामने रोई, बहुत बार उनसे डांट सुना, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी कि नहीं करोगी तो क्या होगा, नहीं करोगी तो झाड़ू लगाओगी रोड पे। अपने फादर को कन्विंस किया कि मैं डेंटल नहीं करना चाहती हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन फादर ने एक कंडीशन पे मेरे को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाई कि तुम दिल्ली जाके साथ में MBBS की तैयारी करोगी और तुम मेडिसिन निकालोगी। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि घर से तो निकलना ही था। उसके बाद जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। मैं बहुत सारे राज्य के लोगों से मिलने लग गई। मुझे पता चल गया कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैंने पहली बार कॉरपोरेट ऑफिसेज देखे, IT हब्स देखे। तब मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी सिर्फ ये डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विसेज में सीमित नहीं है। मैं एक सर्विस क्लास और एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर से आती हूँ, तो जब मुझे एक ऑप्शन नहीं दिया जाता तो मैं तो सोच ही नहीं सकती कि रूरल एरिया में अगर एक औरतों को ऑप्शन दिया जाता होगा। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिहार में क्या होता है कि आप 22-23 के होते हैं, 22-23 भी थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। वहाँ पे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शादी कर लो और अपना गृहस्थी बसाओ। तो ऑप्शंस तो हमें दिया ही नहीं जाता कि हमें लाइफ में करना क्या है। जब मैं बाहर निकली और मैंने बाहर की दुनिया देखी और मेरे को लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, लोग दुनिया में क्या कुछ इंसान नहीं कर सकता। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो हमें पता ही नहीं होता बिहार में रह के। मुझे शायद बाहर निकलने का मौका मिल गया और बहुत सारी औरतों को ये चीज़ नहीं मिल पाता। उनको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल पाता, उनके सपनों को दबा दिया जाता है। और आप सोचो कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पता है कब होती है? जब आपके सपने मरते हैं। इंसान तभी मर चुका होता है, उसके बाद तो वो फिर अपनी बस ज़िंदगी घिस रहा है कि बस चला रहा है। मेरे लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया था। जब मेरे पापा ने उनको ये बोला कि वो लड़की बाहर पढ़ने जा रही है, तो उन्होंने ये बोला कि लड़की तो फिर तो बहुत एम्बिशियस है, फिर तो नहीं हो पाएगा। जब मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का मैंने ठाना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था कि लोग आपको सीरियसली लेते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि ये मेल डोमिनेटिंग एरिया में ये लड़की क्या कर रही है। उनको लगता है कि ऐसे ही अपना आई है, थोड़े दिन काम करेगी और फैक्ट्रीज़ तो बंद हो ही जाती है, इसकी भी हो जाएगी। तो सीरियसली तो कोई नहीं लेता था। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी कि एक तो लाइसेंसेस का कुछ पता नहीं होता, कि कुछ भी सिस्टमैटिक तरीके से कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। आप एक काम स्टार्ट करो, अच्छा ये भी लाइसेंस लेना है, आप दूसरा काम स्टार्ट करो, अच्छा ये भी लाइसेंस लेना है। तो कुछ आपको CA हेल्प कर रहा है, कुछ आपको लोकल वेंडर्स हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि लड़की काम कर रही है, वो बढ़ाना भी चाहते थे। कुछ लोगों को ये लगता था कि अरे ये क्या कर रही है, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। लोग मुझसे बोलते थे, जब मैं उनको कॉल करती थी, लोग मुझसे बोलते थे कि अरे आपकी खुद की कंपनी है कि किसी के लिए काम करते हो झूठ बोल के फ़ोन करके। इस तरीके से बातें मैंने सुनी हैं। आज मैं जब बिहार की लड़कियां मुझे लिखती हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे को मेल करती हैं, तो वो कहती हैं कि हम आपको एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं। और तब मुझे पता चलता है कि सबके अंदर, लड़कियों के अंदर वो कितना कुछ करना चाहती हैं, बट ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर या ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दी सोसाइटी वो ये सब कर नहीं पाती हैं।
तो करना सब कोई चाहता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं भी शायद बहुत अच्छा कर लेती, बहुत कम एज में अच्छा कर लेती, अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता तो। जब मैं सिंगापुर में काम करती थी तो मेरी सैलरी वाज अराउंड $5,000, तो इंडियन करेंसी में आप लोग कन्वर्ट कर लेना उसको, तो $5,000 वाज माय सैलरी। उसके बाद फिर जब मेरा जो सबसे पहला जो बड़ा पे चेक था दैट वाज ऑफ 25 लाख रुपीज़। या तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनो, मतलब ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ लेकर आओ। अगर आप इंडस्ट्रीज़ लेकर आते हो, हम बोलते हैं इलॉन मस्क को कि प्लीज़ आप इंडस्ट्री लगा लो, हम क्यों नहीं लगा सकते खुद भाई, हम भी तो लगा सकते हैं ना। तो आप इंडस्ट्रीज़ खोलो, आप इस फील्ड में आगे आओ, जनरेट करो एम्प्लॉयमेंट, और आप देखो इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मैं लड़कियों को एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो दुनिया आपको पूछेगी, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप बाहर निकलो, आप लोगों से मिलो, आप दुनिया देखो। आज के डेट में मैंने ऑलमोस्ट 38 कंट्री घूमी हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी बाहर निकले, लड़कियाँ बाहर निकले, लोगों से बात करें। दुनिया बहुत बड़ी है, अपने आप को इस छोटे दायरे में समेट के मत रखो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आप जो करना चाहते हो, आप ये मत सोचो कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो होना है वो हो के रहेगा, लेकिन आप इस रिग्रेट के साथ प्लीज़ मत जियो कि मैंने ट्राई ही नहीं करा। मेरे पास मौका था, मेरे पास टाइम था, मैं ट्राई कर सकती थी, पर मैंने ट्राई ही नहीं करा। इस चीज़ से बड़ा दुख आपको जीवन में कुछ नहीं लगेगा अगर आपने ट्राई नहीं करा। तो प्लीज़ आप ट्राई करिए,